Hello students, welcome to Lakshya Academy of Ohar. My name is Mohit Garg. I welcome you all the online lecture. Our lecture of today is number 9, which is from the chapter 3rd, trigonometry functions of class plus 1. So let's start students our lecture today. See student, today we are going to discuss the content in this lecture. They will study in this lecture part 1. आज हम part 1 करने वाले हैं डबल एंगल एंड ट्रिपल एंगल के फार्मूलाज के फंक्शंस के एग्जांपल्स के बारे में. Okay students, so this is our entire content of today which we will do in this video. Okay students, so let's start students our lecture today. Firstly students, I will discuss the example number 4. देखो बेटे example number 4 में आपको क्या कहता है, बेटे देखो solution कहता है prove that sin 5x minus 2 sin 3x plus sin x upon cos 5x minus cos x is equal to tan x. ये आपको दिया हुआ है फंक्शन और आपने tan x इक्वल करना है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो बेटे. लेफ्ट हैंड साइड में क्या है देखो बेटे, ये sin 5x और sin x इसको मैं इकट्ठा कर रहा हूँ बेटे, तो ये बनेगा sin 5x प्लस sin x, इसको मैं कंबाइंड कर रहा हूँ, माइनस 2 sin 3x, इसको ऐसे कैसे लिख रहा हूँ अपॉन में cos 5x माइनस कोस एक्स ऐसे कैसे. ऊपर फार्मूला लगाएंगे बेटे साइन सी प्लस साइन डी का, ठीक है बेटे. तो नीचे फार्मूला लगाएंगे साइन कोस सी माइनस कोस डी का. ओके बेटे, तो फार्मूला लगाओ साइन सी प्लस साइन डी का. क्या फार्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू इंटू कोस सी माइनस डी बाई टू. ओके बेटे, सी माइनस 2 साइन 3x ऐसा कैसी अपॉन में नीचे फार्मूला लगाएंगे कोस सी माइनस कोस डी का. कोस सी माइनस कोस डी का क्या फार्मूला होता है बेटे माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू. ये आपके पास फार्मूला लगाया दिया. अब इसको सोल्व करते हैं. सोल्व करने पर देखो बेटे आपके पास क्या बनेगा, बनेगा 2 साइन 5x प्लस एक्स 6x बाई टू 3x इंटू में कोस ये बनेगा 4x बाई टू, इस मीन्स 2x माइनस 2 साइन 3x अपॉन में नीचे बनेगा आपके पास माइनस 2 साइन 3x इंटू साइन 2x. ठीक है बेटे, ये आपके पास स्टेटमेंट बना. आप देखो ये इस टर्म में से 2 साइन 3x और 2 साइन 3x इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो 2 साइन 3x कॉमन ले लो. आपके पास देखो स्टेटमेंट में क्या बचेगा, ये बचेगा कोस 2x माइनस 1 अपॉन में नीचे आपके पास क्या है माइनस 2 साइन 3x इंटू में साइन 2x. ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन 3x से साइन 3x कैंसिल हो जाएगा. तो आपके पास क्या टर्म बचेगी देखो बेटे, आपके पास टर्म बची है कोस 2x माइनस 1 अपॉन में माइनस साइन 2x. ये टर्म बच गया आपके पास. अब ये जो माइनस है माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास क्या स्टेटमेंट बनेगी 1 माइनस कोस 2x बाई साइन 2x. अब 1 माइनस कोस 2x, अब देखो 1 माइनस कोस 2x का फार्मूला किस तरीके से बनेंगे. ये आपके पास फार्मूला होता है कोस 2x का कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x. इस 2 साइन स्क्वायर एक्स को इधर ले आएंगे, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस 2x. तो 1 माइनस कोस 2x की जो वैल्यू आएगी वो किसकी इक्वल आ गई 2 साइन स्क्वायर एक्स के. इधर पुट कर देते हैं, ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन 2x. साइन 2x का क्या फॉर्मूला होता है बेटे 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स. ये वाला फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पे. तो साइन 2x की जगह पे वैल्यू पुट कर दो, ये बनेगा 2 साइन एक्स इंटू में कोस एक्स. ये 2 से 2 कैंसिल, ये साइन से साइन कैंसिल, तो आपके पास क्या टर्म बचेगी साइन एक्स बाई कोस एक्स. तो साइन बाई कोस क्या होता है आपके पास बेटे tan x. यही आपके पास क्या थी राइट हैंड साइड थी. ये हमने क्या कर दिया प्रूव. इस तरीके से आपने क्वेश्चन को प्रूव करना है. देखो बेटे ये क्वेश्चन था आपके पास कि आपने को ये स्टेटमेंट दी थी और tan x के इक्वल प्रूव करना था. तो मैंने क्या किया साइन 5x प्लस साइन x को इकट्ठा किया, तो मैंने साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्म लगाया, नीचे मैंने फॉर्म लगाया कोस सी माइनस कोस डी का. इसको सोल्व किया तो आपके पास इधर 2 साइन 3x कॉमन आ रहा था, कैंसिल कर दिया, तो आपके पास जो टर्म बची वो आपके पास ये टर्म बची, इसमें से माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया,
तो आपके पास ये टर्म बनी। 1 माइनस कोस 2x का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, और साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा साइन एक्स बाई कोस एक्स। तो साइन बाई कोस क्या होता है tan x, यही आपके पास क्या था राइट हैंड साइड, ये आपने कर दिया प्रूव। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके बेटे, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एग्जांपल नंबर 5। देखो बेटे एग्जांपल नंबर 5 सॉल्यूशन। कहता प्रूव दैट दिस फंक्शन इक्वल टू दिस। देखो 2 tan x आपके पास, और ये आपके पास राइट हैंड साइड है, तो मैं क्या करता हूँ राइट हैंड साइड को लेके जाता हूँ। देखो बेटे राइट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ। राइट हैंड साइड में आपके पास वैल्यू ये वाली टर्म है cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स। मैं इनका एलसीएम लेके चलूंगा। देखो बेटे एलसीएम में आपके पास क्या आएगा cos x माइनस साइन एक्स इंटू में cos x प्लस साइन एक्स। ये फार्म मैंने एलसीएम लिया। एलसीएम लोगे तो ऊपर क्या बनेगा आपके पास cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। इन दोनों का एलसीएम लिया मैंने। इन एलसीएम लेने पर ये टर्म बनी। ऊपर एलसीएम लेंगे तो cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब आपको बस इधर फार्मूला लगा दो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इधर फार्मूला लगाएंगे तो देखो आपके पास क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है बेटे, इधर भी फार्मूला लगाएंगे तो आपके पास क्या बनेगा, बार माइनस है तो सारे निशान चेंज कर देना। तो ये बनेगा माइनस का कोस स्क्वायर एक्स, क्योंकि बार माइनस है, माइनस कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2ab बनेगा, माइनस माइनस प्लस 2ab हो जाएगा, प्लस 2 कोस एक्स इंटू में साइन एक्स अपॉन में आपके पास टर्म क्या है तो a माइनस बी ए प्लस बी किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल। 2 कोस एक्स साइन एक्स प्लस 2 कोस एक्स साइन एक्स किसके इक्वल हो गया 4 कोस एक्स इंटू में साइन एक्स। ओके बेटे, तो ये आपके पास बना साइन कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये किसका फार्मूला होता है बेटे कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये कोस 2x का फार्मूला होता है। ठीक है बेटे, तो ये ऊपर जो आपके पास 4 है इसको आप ऐसे लिख लो 2 कोस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन में कोस 2x। 2 कोस एक्स साइन एक्स किसके होता है 2 साइन एक्स 2x के, 2 साइन 2x के अपॉन में कोस 2x। साइन पॉन कोस क्या होता है बेटे tan 2x। ये बनेगा 2 tan 2x इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपने क्या कर दी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हुआ, क्योंकि राइट हैंड साइड आप लेके चले थे, लेफ्ट हैंड साइड दिखाती आपने हैंड्स प्रूव। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखो मैंने क्या किया राइट हैंड साइड को लेके चला, इन दोनों टर्म का मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने पर मेरे पर ये टर्म बनी, फिर मैंने a प्लस बी का उसका फॉर्म लगाया, इधर a माइनस बी का उसका फॉर्म लगाया, जो टर्म कैंसिल होती थी उस टर्म को कैंसिल कर दिया, फिर मेरे पास ये स्टेटमेंट बनी। तो cos 2x का फार्मूला ये होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ऊपर मैंने लिख किया 4 को लिखा 2 इंटू 2 कोस एक्स साइन एक्स किसका फार्मूला होता है साइन 2x का फार्मूला होता है। तो साइन 2x अपॉन कोस 2x इक्वल होता है tan 2x के। यही आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे, ये आपने क्या कर दी हैंड्स प्रूव। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके बेटे, ये था एग्जांपल नंबर 5 जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया। आइए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 6। देखो बेटे सॉल्यूशन क्या कहता है प्रूव दैट दिस फंक्शन इक्वल टू 2। तो आप लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलो, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास टर्म क्या है साइन 3a अपॉन साइन ए माइनस कोस 3a अपॉन में कोस ए इज इक्वल टू तो प्रूव करना है। तो अब इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम ले वो देखो आपके पास क्या टर्म बच गई आपके पास कि साइन ए इंटू कोस ए, ये आपके पास एलसीएम आ गया। तो आपके पास ऊपर टर्म बनेगी साइन 3a इंटू में कोस ए माइनस कोस 3a इंटू में साइन ए। अब देखो ऊपर फार्मूला बन गया साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी किसके इक्वल होता है बेटे साइन ए माइनस बी के। ये बनेगा साइन 3a माइनस ए अपॉन में साइन ए इंटू में कोस ए। ठीक है बेटे, तो अब ऊपर आपके पास बना साइन 2a अपॉन में
नीचे आपके पास क्या है, साइन ए इंटू में कोस ए। अब देखो अपने को सिर्फ 2 चाहिए, तो मैं करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देता हूँ। अब नीचे फार्मूला बन गया ये वाला कि 2 साइन ए इंटू कोस ए किसके इक्वल होता है, साइन 2a के इक्वल होता है। तो नीचे फार्मूला लिख देता हूँ साइन 2a। तो साइन 2a से साइन 2a कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 आ जाएगी। यही आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड है। इस तरीके से आपने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। देखो बेटे कुछ नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था। मैंने इधर फार्मूला पहले क्या किया, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने पर ये स्टेटमेंट बनी। तो ये फार्मूला बना ऊपर आपके पास कि साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी किसके इक्वल होता है, साइन ए माइनस बी के इक्वल होता है। ए की वैल्यू 3a है, बी की वैल्यू a है। इधर वैल्यू पुट कर दिया, फिर मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, तो नीचे फार्मूला बन गया साइन 2a का। तो साइन 2a से साइन 2a क्या हो गया, कैंसल। तो आपके पास जो प्रूव करनी थी वो आपके पास क्या होगी, प्रूव। ये था एग्जाम्पल नंबर 6 जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया। आइए अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। देखो बेटे सोल्यूशन क्या कहता है आपके पास, प्रूव दैट दिस फंक्शन इक्वल टू 4। देखो बेटे लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास वैल्यू है tan 75 डिग्री प्लस कोट 75 डिग्री। ठीक है बेटे, अब इसको साइन कोस की फॉर्म में चेंज कर लो। इसको कैसे लिखोगे, साइन 75 डिग्री अपॉन में कोस 75 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री अपॉन में साइन 75 डिग्री। अब क्या करेंगे बेटे, इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे तो आगे बाद देखो क्या बनेगा, कोस 75 डिग्री इंटू में साइन 75 डिग्री। तो आपके पास ऊपर बनेगा साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 75 डिग्री। तो आप देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। नीचे आपके पास क्या बना, साइन 75 डिग्री इंटू कोस 75 डिग्री। ठीक है बेटे, आपने क्या करना है, 4 बनाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करता हूँ। तो अब देखो नीचे फार्मूला बन गया 2 साइन ए कोस ए का किसके इक्वल होता है, साइन 2a के। तो 2a 75 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा आपके पास 150 डिग्री। ओके बेटे, तो ये आपके पास देखो ये चीज बन गया साइन 2a। ये फार्मूला जो बनेगा वो किसके इक्वल होगा, साइन 2a। ए की वैल्यू क्या है, 75 डिग्री। तो 2 इंटू 75 150 हो गया। ठीक है बेटे, अब 150 को चेंज कर लो। 150 को कैसे चेंज करोगे, साइन इसको लिखोगे 180 माइनस 30 डिग्री। अब देखो 180 में से कुछ माइनस कर रहे हो, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये बनेगा 2 साइन 30 डिग्री। अब 30 डिग्री की वैल्यू को पुट कर दो, तो आपके पास देखो क्या बनेगा, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो आप इसको सोल्व कर दो, तो आपके पास वैल्यू क्या बनेगी, 2 अपॉन में 1/2। इस 2 को ऊपर ले आओ, तो आपके पास बनेगा 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। यही आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड है। तो ये आपने कर दिया हैंस प्रूफ। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। बहुत इजी क्वेश्चन हैं, बस आपको फार्मूले ध्यान रखने हैं कि किस तरीके से अप्लाई करना है। देखो मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड लेके चला, tan 75 का फॉर्म लिखा मैंने साइन बाई कोस, कोट को लिखा मैंने कोस बाई साइन। फिर मैंने इन दोनों का क्या किया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने पर बस ये टर्म बनी, ऊपर फार्मूला बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। फिर मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, क्योंकि नीचे फार्मूला बन जाएगा 2 साइन ए कोस ए का। 2 साइन ए कोस ए किसके होता है, साइन 2a के। तो ए की वैल्यू 75 थी, 75 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एंगल पर बना 150 डिग्री। तो साइन 150 को मैंने चेंज करके लिखा 180 माइनस 30। तो 180 में कुछ एंगल माइनस करेंगे, वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये बना साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। तो इस 2 को ऊपर ले देंगे, तो आपके पास वैल्यू बनेगी 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। यही आपके पास क्या थी, राइट हैंड साइड थी। तो आपने क्या कर दिया, इसको प्रूव कर दिया। इस तरीके से आपने क्वेश्चन सोल्व करना था। ये था एग्जाम्पल नंबर 7। आइए हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 देखो बेटे सोल्यूशन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। अब इस फंक्शन को लेके चलो, लेट कर लेते हैं। ये जो पूरा फंक्शन है वो ए के इक्वल है, लेट कर लिया। लेट ए इज इक्वल टू tan 9 डिग्री माइनस tan 27 डिग्री माइनस tan 63 डिग्री प्लस tan 81 डिग्री। देखो बेटे मैंने आपको पहले बताया था कि छोटी टर्म्स को आप मत छेड़ा करो, बड़ी टर्म को आप को अलग कर लेकर चेंज कर लिया करो। तो tan 9 और tan 27 को मैं ऐसे कैसे लिखता हूँ, ठीक है बेटे, इन दोनों टर्म को मैंने ऐसे कैसे लिखा, इसको चेंज करता हूँ।
tan 63 डिग्री है, इसको आप कैसे लिखोगे? मैं इसको लिख सकता हूँ बेटे tan 63 डिग्री को 90 माइनस 27 डिग्री प्लस tan 81 को भी इसी तरीके से लिख लेते हैं 90 डिग्री माइनस 9 डिग्री। ओके बेटे, अब देखो 90 में कुछ एंगल माइनस कर रहे हैं तो किसके इक्वल आएगा? देखो बेटे tan 9 डिग्री माइनस tan 27 डिग्री। अब देखो tan 90 आ गया तो tan किस में चेंज होता है? कोट में चेंज हो जाता है। सबसे पहले तो आपने 90 डिग्री आ गया तो tan को किस में चेंज करोगे? कोट में चेंज करोगे। एंगल आपके पास क्या है? 27 डिग्री है। अब देखोगे 90 में कुछ एंगल माइनस कर रहे हो, कौन से क्वाड्रेंट में लाइक करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। बाहर माइनस पड़ा है तो माइनस का माइनस आएगा। फिर इधर भी ऐसे करेंगे तो tan 90 है तो इसको कैसे लिखोगे? कोट 9 डिग्री। ठीक है बेटे, ये आपके पास स्टेटमेंट बन गई। ठीक है बेटे, ये आपके पास स्टेटमेंट बन गई। अब आपने क्या करना है? अब इन दोनों को इकट्ठा करके चलो, देखो क्या बनेगा? tan 9 डिग्री प्लस कोट 9 डिग्री, इसको मैंने इकट्ठा कर लिया। इन दोनों में से माइनस कॉमन आ रहा है तो इसको अलग कर लेते हैं। tan 27 डिग्री प्लस कोट 27 डिग्री। अब इनकी वैल्यू को हम सोल्व करेंगे। अब देखो बेटे, ये tan और कोट की फॉर्म में है, इसको साइन और कोस की फॉर्म में चेंज करके एलसीएम लेके हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ओके बेटे, तो ये क्वेश्चन देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे। इसके आगे का सोल्यूशन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो बेटे इसको कैसे करना है। अब इसको साइन और कोस की फॉर्म में चेंज करो तो क्या बनेगा? साइन 9 डिग्री अपॉन में कोस 9 डिग्री प्लस कोस 9 डिग्री अपॉन में साइन 9 डिग्री, फिर माइनस इसको भी इसी तरीके से चेक करो। साइन 27 डिग्री अपॉन कोस 27 डिग्री प्लस कोस 27 डिग्री अपॉन में साइन 27 डिग्री। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेके इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो बेटे कैसे सोल्व होगा। इनका एलसीएम लोगे तो देखो क्या बनेगा। इनका एलसीएम लो तो आप देखो आपके पास क्या बनता है। ये आपके पास बनेगा साइन 9 डिग्री इंटू कोस 9 डिग्री। ऊपर आपके पास क्या बनेगा? साइन स्क्वायर 9 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 9 डिग्री। ओके बेटे, अब फिर माइनस ऐसा कैसी, इधर भी एलसीएम लेंगे। यहाँ के पास क्या बनेगा? साइन 27 डिग्री इंटू कोस 27 डिग्री। ऊपर आपके पास क्या बनेगा? साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 27 डिग्री। अब ऊपर फार्मूला बन गया इधर भी और इधर भी कि साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। ऐसे ही साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो मैं इधर वैल्यू पुट करता हूँ 1। तो अब देखो आपके पास क्या बनेगा। तो देयरफॉर आपके पास बनेगा 1 बाय साइन 9 डिग्री इंटू कोस 9 डिग्री माइनस इसी तरीके से इधर बनेगा 1 बाय साइन 27 डिग्री इंटू कोस 27 डिग्री। अब देखो नीचे साइन ही कोस से बन गया तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर रहा हूँ ताकि नीचे फार्मूला बन जाएगा 2 साइन ए कोस ए का। क्या फार्मूला होता है? 2 साइन ए कोस ए का साइन 2a। तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा 18 डिग्री। इधर बनेगा 2 बाय साइन 54 डिग्री। ओके बेटे, तो ये आपके पास बना साइन 18 डिग्री एंड साइन 54 डिग्री। ठीक है बेटे, अब साइन 54 डिग्री जो होता है बेटे वो कोस 36 डिग्री के इक्वल होता है। तो मैं इधर क्या कर रहा हूँ 2 साइन 18 डिग्री माइनस 2 साइन 54 के जगह पे लिख रहा हूँ बेटे कोस 36। इसको याद रखना बिकॉज साइन 54 जो है वो किसके इक्वल होता है? कोस 36 के इक्वल होता है। ठीक है बेटे, साइन 54 डिग्री इज इक्वल टू कोस 36 डिग्री। अब आपको साइन 18 डिग्री की भी वैल्यू पता है और कोस 36 डिग्री की भी वैल्यू पता है। अब इन दोनों की वैल्यू को हम पुट करेंगे। देखो साइन 18 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो आपके पास क्या वैल्यू होती है? √5 माइनस 1 बाई 4 माइनस 2 कोस 36 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √5 प्लस 1 बाई 4। 18 डिग्री में माइनस होता है, 36 डिग्री में प्लस होता है। इस 4 को ऊपर ले जाओगे आपके पास देखो क्या स्टेटमेंट बनेगी। 2 इंटू 4 8 हो जाएगा। 8 √5 माइनस 1 माइनस 8 √5 प्लस 1। अब इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे देखो क्या बनेगा आपके पास 8 कॉमन आ जाएगा और एलसीएम लेना। एलसीएम लेने बनेगा √5 माइनस 1 और √5 प्लस 1। ऊपर बनेगा √5 प्लस 1
माइनस रूट 5 प्लस 1। ठीक है बेटे, रूट 5 से रूट 5 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास क्या बनेगा 1 प्लस 1 2, 2 बाई नीचे फार्मूला है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो रूट 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर दो, तो 8 इंटू में 2 बाई ये बनेगा 5 माइनस 1, तो इसको सोल्व करेंगे तो 8 इंटू 2 बाई 4, इसको कैंसिल कर दो तो आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी 4 आ जाएगी। देखो अब इस जो आपने आंसर निकाला वो आपके पास कितना आ गया 4, ये आपके पास क्या आ गया आंसर। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखिए एक बार रिपीट करा रहा हूँ आपको, ये आपके पास क्वेश्चन था tan 9 डिग्री माइनस tan 27 tan 60 डिग्री एंड tan 81। tan 63 डिग्री को मैंने चेंज किया 90 माइनस 27 और 81 को चेंज किया 19 माइनस 9, तो tan 90 माइनस 27 डिग्री किसके इक्वल होता है cot 27 के, और tan 90 माइनस 9 किसके इक्वल होता है cot 9 के। तो मैंने tan और cot 9 को इकट्ठा किया, तो 27 वाले को मैंने इकट्ठा किया, फिर इसको मैंने साइन और कोस की फॉर्म में किया, एलसीएम लिया, एलसीएम में ऊपर फार्मूला बन गया साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा, और इधर भी फार्मूला बन गया साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा। इन दोनों की वैल्यू क्या आती है 1 1, तो मैंने इसको 1 1 पुट कर दिया, फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, नीचे फार्मूला बन गया साइन 2a का, इधर भी फार्मूला बन गया साइन 2a का, ये बना साइन 18 डिग्री, ये बना साइन 54 डिग्री। साइन 54 डिग्री जो होता है वो कोस 36 डिग्री के इक्वल होता है, तो साइन 18 डिग्री माइनस 2 कोस 36 डिग्री, दोनों की वैल्यू को मैंने पुट किया और इसको सोल्व किया, 8 कॉमन आ रहा था, फिर मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने पर आपके पास स्टेटमेंट ये बनेगी, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दिया और आंसर आपके पास आ गया 4। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना था। ये क्वेश्चन था मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया। आइए एग्जाम्पल नंबर करते हैं, 9th नंबर एग्जाम्पल। देखो बेटे सोल्यूशन कहता प्रूव दैट दिस फंक्शन इक्वल टू tan थीटा। आपने इसको tan थीटा के इक्वल प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू ये है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ 1 और कोस टू थीटा को अलग कर रहा हूँ, क्योंकि 1 माइनस कोस 2 थीटा का फार्मूला पता है मेरे को, और ये प्लस साइन 2 थीटा का वही फार्मूला पता है। ठीक है बेटे, इसी तरीके से 1 प्लस कोस 2 थीटा को मैं इकट्ठा कर रहा हूँ और प्लस का साइन 2 थीटा अलग कर रहा हूँ। 1 माइनस कोस 2 थीटा किसके इक्वल होता है, मैंने आपको पीछे बताया था अभी, ये इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा के, और साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा के। ऊपर माइनस हो तो 2 साइंस के थीटा के इक्वल होता है, अगर प्लस आ जाए तो 2 कोस के थीटा के इक्वल होता है। ये मैंने सब फार्मूले आपको पहले समझाए थे। साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब ऊपर कॉमन ले लो, ऊपर से आपके पास कॉमन आ रहा है 2 साइन थीटा कॉमन आ रहा है, तो आपके पास क्या बच जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा। नीचे से आपके पास क्या कॉमन आ रहा है बेटे 2 कोस थीटा कॉमन आ रहा है, नीचे आपके पास क्या बच जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा, तो ये वाली टर्म तो होगी कैंसल, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचेगा साइन थीटा बाई कोस थीटा। साइन बाई कोस क्या होता है tan थीटा, यही आपके पास क्या है राइट हैंड साइड, ये आपने कर दिया प्रूव। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखो 1 माइनस कोस 2 थीटा की मैंने आपको वैल्यू बताई थी 2 साइन के थीटा होती है, अगर माइनस है तो साइन होता है, अगर प्लस होता है तो कोस होता है। अब इस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, कॉमन लेके सोल्व कर दिया, जो प्रूव करना था आपके पास क्या हो जाएगा प्रूव। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करने हैं। ये था एग्जांपल नंबर 9 जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया। आइए एग्जांपल नंबर करते हैं 10th। ये देखो बेटे एग्जांपल नंबर 10 सॉल्यूशन, इसके 3 पार्ट है। ठीक है बेटे, तो मैं फर्स्ट पार्ट आपको करा रहा हूँ। देखो बेटे फर्स्ट पार्ट आपके पास क्या है साइन 2x अपॉन 1 प्लस कोस 2x को इक्वल करना है tan 2x की। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ कि साइन 2x अपॉन में 1 प्लस कोस 2x, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। साइन 2x का फार्मूला लगाओ कि 2 साइन x इंटू में कोस x, और 1 प्लस कोस 2x अभी मैंने बताया था प्लस होता है तो कोस के इक्वल होता है 2 कोस के x के, तो 2 से 2 कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, क्या बच जाएगा बस साइन x बाई कोस x। साइन बाई कोस क्या होता है tan x होता है, यही आपके पास क्या है राइट हैंड साइड। ये आपने क्या कर दिया प्रूव कर दिया फर्स्ट पार्ट। इसी तरीके से सेकंड पार्ट जो है बेटे वो आप अपन करोगे डू योर सेल्फ, मैं आपको थर्ड पार्ट कराऊंगा। सेकंड पार्ट आप अपने करोगे कि इसको cos 2a प्लस कोसेक 2a प्लस cot 2a इज इक्वल टू cot a प्रूव करना है। ये पार्ट अपन आप करोगे, मैं आपको थर्ड पार्ट करा रहा हूँ। देखो बेटे थर्ड पार्ट, ओके बेटे थर्ड पार्ट देखो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे थर्ड पार्ट का, लेफ्ट हैंड साइड। देखो बेटे थर्ड पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड में क्या है
tan 5 थीटा प्लस tan 3 थीटा अपॉन में tan 5 थीटा माइनस tan 3 थीटा। अब आपने करना क्या बेटे, इस क्वेश्चन के अंदर जब भी ऐसी फॉर्म आ जाए तो इसको साइन और कोस की फॉर्म में चेंज कर लो। साइन और कोस की फॉर्म में चेंज करोगे, देखो क्या बनेगा, साइन 5 थीटा बाय कोस 5 थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस कोस 5 थीटा, इधर बनेगा साइन 3 थीटा अपॉन कोस 3 थीटा। ऐसे डिनोमिनेटर में करेंगे साइन 5 थीटा अपॉन कोस 5 थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन में कोस 3 थीटा। अब इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम देखो जब लोगे तो ये डिनोमिनेटर वाली टर्म है वो दोनों की सेम है, वो तो हो जाएगी कैंसिल। तो आपको बस सीधा डायरेक्ट स्टेप लिख रहा हूँ बेटे, जब एलसीएम लोगे तो ऊपर बनेगा साइन 5 थीटा इंटू कोस 3 थीटा प्लस साइन 3 थीटा इंटू कोस 5 थीटा अपॉन में, इसी तरीके से जब नीचे लो एलसीएम लोगे तो आगे बस बनेगा साइन 5 थीटा इंटू कोस 3 थीटा माइनस साइन 3 थीटा इंटू कोस 5 थीटा। जो एलसीएम आएगा वो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आपके पास ये टर्म बचेगी। अब ये फार्मूला बन रहा आपके पास कि साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी किसके इक्वल होता है, साइन ए प्लस बी के, और नीचे वाला जो फार्मूला होगा ये फार्मूला होता है साइन ए माइनस बी के। अब साइन 5x प्लस 3 थीटा अपॉन साइन 5x माइनस 3 थीटा, ठीक है बेटे, इधर थीटा आएगा x नहीं आएगा, 5 थीटा प्लस 3 थीटा अपॉन में 5 थीटा माइनस 3 थीटा, तो ये किसके इक्वल आएगा, साइन 8 थीटा अपॉन में साइन अपॉन में आपके पास क्या आएगा, साइन 2 थीटा। आपके पास ये टर्म बच गई साइन 8 थीटा बाय साइन 2 थीटा। अब इसको लेके चलो, देखो बेटे कैसे सोल्व करना है। नाउ साइन 8 थीटा बाय साइन 2 थीटा, ठीक है बेटे। अब देखो मैं इसको कैसे चेंज कर रहा हूँ, 8 थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटे 2 इंटू 4 थीटा, ठीक है बेटे, अपॉन में साइन 2 थीटा ऐसा का ऐसे ही। आपको पता है इसको एंगल ए मान लो, तो ये बना साइन 2a। साइन 2a का फॉर्मूला कहता है 2 साइन ए की वैल्यू क्या है 4 थीटा इंटू कोस ए, ठीक है बेटे, अपॉन में साइन 2 थीटा। ओके बेटे, अब देखो कैसे करना है। अब ये 2 कोस 4 थीटा तो ऐसे कैसे लिखो, 2 कोस 4 थीटा तो मैंने ऐसे कैसे लिखा, तो साइन 4 थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन 2 इंटू 2 थीटा, ठीक है बेटे, 4 थीटा था, इसको एंगल ए मान लेते हैं एक बार। तो देखो आपके पास क्या बनेगा, ऊपर फार्मूला बन गया साइन 2a का, फिर फार्मूला लगाओ, क्या फार्मूला होता है, ये 2a ऐसे कैसे लिख लेंगे, इसका फार्मूला लगाओगे 2 साइन ए की वैल्यू 2 थीटा है इंटू कोस ए, ठीक है बेटे, 2 साइन ए इंटू कोस ए की वैल्यू 2 थीटा है अपॉन में साइन 2 थीटा, ठीक है बेटे। अब आपके पास देखो जो कैंसिल होता कर दो, साइन 2 थीटा से साइन 2 थीटा हो गया कैंसिल, तो आपके पास क्या बचेगा 4 कोस 2 थीटा इंटू कोस 4 थीटा। यही आपके पास क्या थी बेटे, राइट हैंड साइड थी, ये आपने कर दिया हैंस प्रूव, ठीक है बेटे। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखो बेटे यही आपने प्रूव करना था, 4 कोस 2 थीटा इंटू कोस 4 थीटा, ये आपने कर दिया प्रूव। देखो मैंने कैसे किया, ये आपके पास स्टेटमेंट थी, मैंने tan को पहले साइन कोस की फॉर्म में चेंज किया, फिर इनका एलसीएम लोगे तो आपके पास ये टर्म बचेंगे, तो ये फार्मूला बना, और ऊपर नीचे साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, क्या फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, नीचे फार्मूला बनेगा साइन ए माइनस बी का, तो 5 थीटा प्लस 3 थीटा 8 थीटा होता है, और 5 थीटा माइनस 3 थीटा 2 थीटा होता है। अब मैं इसको लेके चला तो 8 थीटा को मैंने ऐसे लिखा 2 इंटू 4 थीटा, 4 थीटा को ए एंगल मान लिया, तो साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कोस ए की वैल्यू 4 थीटा थी, इसको ऐसे कैसे लिखा, फिर साइन 4 थीटा को मैं लेके चला वापसी, तो उसको लिखा साइन 2 इंटू 2 थीटा, 2 थीटा को ए लेट कर लिया, इधर फार्मूला लगाया साइन 2a का 2 साइन ए इंटू कोस ए, साइन 2 थीटा से साइन 2 थीटा हो गया कैंसिल, जो आपने प्रूव करना था वो आपका क्या हो गया प्रूव।
ओके स्टूडेंट, इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। ये था एग्जांपल नंबर 10th जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया, जिसके 3 पार्ट थे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जिसमें से मैंने आपको फर्स्ट और थर्ड पार्ट आपको सोल्व करवाया है, सेकंड पार्ट आपने स्टूडेंट आपने अपना करना था। तो स्टूडेंट अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कहीं भी दिक्कत हो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9888682802। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप पे मैसेज करके किसी भी क्वेश्चन के अंदर डाउट आप क्लियर कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। Thanks for watching my video, student. Thank you. Have a nice day.